आप क्या कुछ कहेंगे इस प्रोटेस्ट में? धीरे धीरे पब्लिक बढ़ रही, कम तो नहीं होती। जब तक हम हासिल करें तक हम जाने वाले नहीं हैं। निहत्ते बच्चे क्या कहना चाह रहे थे? उनका सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही सवाल था कि हमारे जो पेपर लीक हो रहे हैं वो ना हो और प्रधान इस्तीफ़ा दे। और प्रधान क्या कहते हैं? आपने यहाँ के लोगों की बात तो सुनी और समझी, मगर प्रधान जी कहते हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो एंटी नेशनल हैं। यहाँ मुझे आप बताइए कौन एंटी नेशनल है? स्टूडेंट्स रहेंगे तो पेरेंट्स भी अलाउ होंगे ना। जब पेरेंट्स भी साथ देंगे ना, जब पेरेंट्स साथ नहीं दिए तो बच्चे, पेरेंट्स आगे बढ़े तो ना बच्चे भी आगे बढ़ रहे। अब हम आगे बढ़ रहे तो हमारे पेरेंट्स आगे बढ़ रहे। हम भूखे मर रहे, कैसा रह रहे, क्या रह रहे, हर चीज़ देख रहे हो लोग। हमको ये लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट में हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमारे बच्चे लोग की फ्यूचर के लिए। सर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट इतना कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए इतना जोर लगा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी उनका साथ दें। जो आम इंसान है, छोटा इंसान है, वो गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, और अगर कोई पढ़ा भी रहा है, कर्जा लेके पढ़ा रहा है, तो उसके बच्चों के लिए फिर बाद में पेपर लीक हो जाते हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं हमारे देश के, कईयों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया, तो माँ बाप पे क्या गुजरती। आज तारीख है आपका 23 जुलाई और कुछ ही देर में अब 24 जुलाई होने वाला है और रात के 1 करीब बजने वाले हैं। और आप देख रहे हैं अभी भी जो लोग हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने सुबह उन्होंने ट्वीट किया था, अभी वीडियो बनाया और वही बातों को उन्होंने रिपीट किया कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने जो कहा था वो बना दिया गया है। मंडे को से एक तरह से लोकसभा का दूसरा सप्ताह शुरू होगा। लेकिन आप देखेंगे दूसरी तरफ जो स्टूडेंट का आना जाना है रात के 1 बजे का जंतर मंतर और आसपास का माहौल देखेंगे। यहाँ हम जो है जंतर मंतर के प्रवेश द्वार पर हैं जो अशोका रोड से अंदर के लिए जाता है। और ये देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं। अंदर आप जाएंगे जैसे जैसे बहुत ज़्यादा क्राउड है। जो उम्मीद लोग लगा रहे थे, रिपोर्टें हो रही थी कि देखिए जिस तरीके से आज कनॉट प्लेस बंद किया गया है, तो जो है आज के रात बहुत महत्वपूर्ण होने वाले, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का स्टूडेंट के बीच में कोई ये नहीं। आप देख रहे हैं कि रात के 1 बजे लोग आराम से जो है अभी भी जंतर मंतर पर आ रहे हैं और लोग बाहर भी जा रहे हैं। तो इस तरह का यहाँ पर ये माहौल है। रात के 1 बजे है और अभी भी इतने संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या माहौल है? देखिए, लोगों का जज्बा ठंडा नहीं हुआ है। जिस तरीके से लोगों के साथ में 20 तारीख को बर्बरता हुई थी, उसे देख देश इकट्ठा होने जा रहा है। और देश सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि हमारे फ्यूचर से क्यों खेला जा रहा है। आज अगर किसी भी मंत्री के दौरान इतने सारे पेपर लीक होते हैं तो क्या वो इस बारे में शर्मिंदा नहीं महसूस होता? क्या वो इस्तीफ़ा नहीं दे सकता? यहाँ पर लाखों बच्चे जो इकट्ठे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि हमारे फ्यूचर के साथ ना खेला जाए। पढ़ लिख करके आधी ज़िंदगी, इंसान आधी ज़िंदगी पढ़ता है और आधी ज़िंदगी पढ़ने के बाद जब उसे पता चलता है कि हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर लीक हो रहा है, तो क्या उस पर गुज़रती है? क्या उनके माँ बापों पर गुज़रती है? यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर देश भर से बच्चे आ रहे हैं और उनका जज्बा ठंडा नहीं हो रहा है। और देश भर से मेरे पास भी फ़ोन आए कि भाई वहाँ पर खाने का, पीने का ज़रा ध्यान रखा जाए। आप कब आए? मतलब आज मैं तो आज पहुंचा हूं यहाँ। दिल्ली से? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं पहुंचा हूँ यही चीज़ देखने के लिए कि यहाँ पर जो भी देश भर से जो लोग आ रहे हैं उनका खाने का, पीने का, हर चीज़ हाँ, हर व्यवस्था कैसी चल रही है। तो मैंने ये देखा कि देश भर से लोगों की जो संवेदनाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो यही हैं। बच्चों के लिए पूरे देश से प्रार्थनाएं हो रही हैं कि भाई वो जिस मकसद के लिए गए हैं वो सफल हों। और जिस तरीके से जो मौजूदा सरकार है उसके कान पर जूं नहीं रेंग रही। और वो कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट किया था, अभी उन्होंने वीडियो बनाकर डाला है वही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट अब कानून लेकर कल कैबिनेट की बैठक, उसमें हम लोग ये लेकर आएंगे, इसके बाद पार्लियामेंट में। तो क्या उस आश्वासन के बाद जो छात्र हैं वो क्या उनकी रणनीति उठेंगे या वो इस्तीफा से कुछ भी कम? पहला तो सवाल मेरा ये है कि 20 तारीख को जो बच्चों पर, निहत्ते बच्चों पर जो बर्बरता की गई, वो किसके कहने पर की गई? निहत्ते बच्चे क्या कहना चाह रहे थे? उनका सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही सवाल था कि हमारे जो पेपर लीक हो रहे हैं वो ना हो और प्रधान इस्तीफ़ा दे। और प्रधान क्या कहते हैं? आपने यहाँ के लोगों की बात तो सुनी और समझी, मगर प्रधान जी कहते हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो एंटी नेशनल हैं। यहाँ मुझे आप बताइए कौन एंटी नेशनल है? आप तो यहाँ पर उपस्थित हैं।
मैं वही ये- देखने तो यहाँ आया हूँ और अभी देख रहा हूँ कि रात 1 बजे भी लोगों का जज्बा देख रहा है। ये रोड दिख यही रहा है बात कि लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। देखिए, लोगों से जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। हैदराबाद से कब आए हैं? 3 दिन हुआ गया। 3 दिन हो गए। क्या आपको 3 दिन में यहाँ माहौल लग रहा है और किस तरीके का आप यहाँ देख रहे हैं और आप क्या कुछ कहेंगे इस प्रोटेस्ट में? धीरे धीरे पब्लिक बढ़ रही है, कम तो नहीं होती। जब तक हम हासिल करें तक हम जाने वाले नहीं हैं। हम हैदराबाद पूरा कंप्लीट 8 दिन हो, 10 दिन हो, महीना हो, यहीं जाएंगे हम। पूरा डिसाइड हो गया है, कुछ भी हो वन साइड करके जाना है हम। क्या मतलब इस्तीफा से कम मंजूर है या क्या कुछ? नहीं, इस्तीफा देना है, देना ही है, जरूर 100% देना ही है। अब इतने लोग की अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई स्टूडेंट नहीं, पेरेंट्स बड़े बड़े लोग, ये स्टूडेंट थोड़े हैं। तो भाई जो बड़े लोग आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? जब स्टूडेंट्स रहेंगे तो पेरेंट्स भी अलाउ होंगे ना। जब पेरेंट्स भी साथ देंगे ना, जब पेरेंट्स साथ नहीं दिए तो बच्चे, पेरेंट्स आगे बढ़े तो ना बच्चे भी आगे बढ़ रहे। अब हम आगे बढ़ रहे तो हमारे पेरेंट्स आगे बढ़ रहे। हम भूखे मर रहे, कैसा रह रहे, क्या रह रहे, हर चीज़ देख रहे हो लोग। अब हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट कर रहे, हमको हर फैसिलिटीज़ दे रहे, बहुत सपोर्ट कर रहे। क्योंकि परसों लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं के बच्चियों के कपड़े फाटे, जिस तरह से पीटा गया, वो शर्मिंदा है हम। सर हम अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं यहाँ आप पे। दिल्ली से हैं, हाँ जी। तो आपको इस प्रोटेस्ट में क्यों लगा कि नहीं आपको भी यहाँ जंतर मंतर पहुँचना चाहिए? सर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट इतना कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए इतना जोर लगा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी उनका साथ दें। घर पे तो बैठे आज बैठे। पहला दिन आपने? हाँ जी, पहला दिन है आज हमारा। अच्छा, हाँ जी। तो ये लग रहा है कि बहुत ज़रूरी मुद्दा है और इसके लिए एकदम सबको हाँ जी यहाँ सर, खड़े होना चाहिए, हर पेरेंट्स को आना चाहिए। हम भी एक टाइम पे पढ़ाई करते थे और आगे भी हम अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई तो पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा बच्चा। मैम इतनी रात में आप पहुँची, कहाँ से आई हैं? उत्तम नगर दिल्ली। उत्तम नगर दिल्ली से। हाँ जी। और ये पूरी फैमिली के साथ आप हाँ दिख जी, रहे हैं। हाँ जी। क्यों लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट में सबको हिस्सा लेना जरूरी है, महिला बच्चे सब? क्योंकि ये हमारे बच्चों के खिलाफ नहीं है, बच्चों के लिए है। इसीलिए एजुकेशन के लिए बच्चे हमारे पढ़ेंगे, कल को भविष्य इनका है, कल को हमारे देश के लिए कुछ बनेंगे। तो इसीलिए बच्चों को लेकर आए हैं। क्या आम आदमी और तमाम जितनी भी चीज़ें थी, महंगाई, बेरोजगारी, सबसे परेशान था? वो लगता है कि शिक्षा के जरिए इतना, इसलिए कि सारे सब एक बार वैसे गुस्सा तो वो निकल आम रहा है आदमी यहाँ जो था इस टाइम पे बहुत परेशान था, हर एक चीज़ से। महंगाई हो, गैस सिलेंडर है, हर एक चीज़ से। घर में जो लेडीज़ है वो गैस की वजह से, बाहर जो आदमी है पेट्रोल डीजल, और इतनी महंगाई, हर एक चीज़ में महंगाई, जहाँ देखो भ्रष्टाचार चल ही रहा है। और अभी एजुकेशन के ऊपर भी आ गया। जो आम इंसान है, छोटा इंसान है, वो गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा। और अगर कोई पढ़ा भी रहा है, कर्जा लेके पढ़ा रहा है, तो उसके बच्चों के लिए फिर बाद में पेपर लीक हो जाते हैं। तो कई बच्चे ऐसे हैं हमारे देश के, कईयों ने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। तो माँ बाप पे क्या गुजरती है। लगता है मुद्दा बहुत सही है और हाँ, मुद्दा बहुत सही है। ये हमारे देश को आगे लेके जाएगा, काफ़ी आगे। अगर इसमें हमारी जीत होती है तो हमारा जो आगे का भविष्य है वो बहुत अच्छा होगा। लगातार लोग इधर आ भी रहे हैं और जा रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि शाम से भाई यहाँ आज सिक्योरिटी है, काफ़ी टाइट है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल आप देखेंगे इधर सामने पुलिस वाले लोग हैं। हम अभी पुलिस हेडक्वार्टर से होते हुए आए, कहीं कोई ऐसा रोका नहीं गया कि आप कहाँ जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अंदर आपके यहाँ पर आप देखेंगे जंतर मंतर का एरिया यहाँ से शुरू हो जा रहा है। अंदर भी चलेंगे, दिखाएंगे। रात के 1 बज रहे हैं अब, मतलब 23 से 24 जुलाई में हम पहुँच चुके हैं। और कहा जा रहा है कि आज का, इसलिए कि कैबिनेट की मीटिंग है, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद वीडियो डालकर कहा है, तो क्या कुछ कैबिनेट में ऐसी चीज़ें निकल कर आ गई, वो देखना दिलचस्प होगा।